मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। तालियों के साथ में कहते हुए चलना है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हरि बोल। मैंने जन्म लिया जग में आया, जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया, जन्म लिया जग में आया। गुरु कृपा से नर्तन पाया, गुरु कृपा से नर्तन पाया। ओ गुरु कृपा से नर्तन पाया, गुरु कृपा से नर्तन पाया। तूने किए उपकार ढेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। श्री राधे राधे। हरि बोल। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादो जैसे बरस रहे, सावन भादो जैसे बरस रहे। ओ सावन भादो जैसे बरस रहे। सावन भादो जैसे बरस रहे। मैं तो आने पड़ा दर तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। राधे राधे। हरि बोल।
गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। अब यार ना मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब यार ना मुझको तरसाओ। अब और न मुझको तरसाओ। मैंने झेले, मैंने झेले, मैंने झेले कष्ट घनेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। और गुरु भक्ति से दूर किया, और गुरु भक्ति से दूर किया, मुझे गुरु चरणों से दूर किया। गुरु चरणों से दूर किया। मैंने झेले कष्ट घनेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। अरे गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलिए गुरु भगवान की जय हो, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से गुरु जी की महिमा का गुणगान करके श्री सूत जी महाराज कथा को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि महात्माओं, लोक मंगल की भावना से तुमने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं। अब ध्यान पूर्वक से सुनो। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान की निष्कपट निष्काम भक्ति करना ही परम धर्म है। अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति तो कर रहे हो परंतु कामना भावना लेकर के, मंदिर में जाते रहे हो परंतु कामना लेकर के, हे भोले बाबा मेरी छोरी को जल्दी ब्याह जाए तो मैं भी गंगा मैया नहाया। हे हनुमान जी बाबा कैसे न कैसे अब की बार पास करा दीजिए, 100 रुपया को भोग लगाऊंगा तो भक्ति में कामना लिए हुए बैठे हैं। भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। भक्ति होनी चाहिए बिल्कुल निष्काम, कोई कामना ही नहीं है हमारे अंदर। ठाकुर जी जो दे दिया सो दे दिया, जो ही राम सो ही राम। अहेतुक्य अप्रतिहता। भक्ति कैसी करो? सोते जागते खाते पीते कहीं भी जा रहे हो भगवान का नाम लेकर के चलो, वही भक्ति है। राम नाम तो कभी भी ले लो महाराज, वही भजन है। भोजन बना रही हो, खाना बना रही हो तो भगवान का नाम लेकर के भोजन बनाओ। भोजन भी अच्छा बनेगा, बुद्धि भी किसी की खराब नहीं रहेगी, और मन में यदि क्रोध भर करके भोजन बनाओगी तो आदमी फिर कहीं ना कहीं बाहर इधर उधर। राधे राधे। हाँ सब समझ रही हैं। तो इसलिए भक्ति करो तो सही परंतु निष्काम भावना से, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? धरती पर आए तो महाराज किस लिए आए हैं हम, ये भी तो जानना जरूरी है। ऐसे ही आ गए
बहुत कर्म कर लेना यह जीवन की सार्थकता नहीं। बहुत कर्म करने के बाद भी तुम्हें मनुष्य योनि ही मिले, कोई फायदा नहीं। भगवान की बड़ी कृपा है जो तुमको मनुष्य बना दिया। कहीं घोड़ा, कुत्ता, गधा, ऊंट, खच्चर बना दिया होता फिर क्या हालत होती हमारी। हाँ, मनुष्य शरीर मिला है तो भोगों के लिए नहीं मिला, उस तत्व को जानने के लिए मिला है, भगवान को जानने के लिए। इसलिए भगवान का भजन जरूर करो, जब भी समय मिले समय निकाल करके करो। समय निकाल करके भजन करोगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, परंतु अच्छा एक बात बताओ, ये परम तत्व क्या चीज है भाई? तत्व किसको कहते हैं? वदन्ति तत्त्वविदस्तु तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तत्व को लोग तीन प्रकार से जानते हैं। कोई उसको भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है। जैसे पानी होता है ना, पानी को ही तुम फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता है, उसी को तुम चूल्हे पर चढ़ा दो तो वही भाप बन करके उड़ने लगता है? तो पानी हुआ, बर्फ हुआ, भाप हुआ, तीनों चीज एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तत्व तो एक ही है, पानी से तो बने सब। उसी प्रकार से भगवान तो केवल एक ही हैं, पर अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान ने अनेक रूप बनाए हैं। कोई बांके बिहारी को मानता है, कोई राधा रमण जी को मानता है, कोई राधा वल्लभ को मानता है, कोई बंसी वाले को मानता है। भगवान के अनेक रूप हैं। कोई राम जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है। किसी एक में भी तुमने यदि सच्ची श्रद्धा रख ली तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। और यदि इधर और उधर भागते रहे तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। महाराज बहू पे बेटा ना है रहे, क्या करें? अरे डेली शिव जी पर आया करो, जल चढ़ाया करो, सब हो जाएगा। खूब जल चढ़ा के देख लियो पंडित जी, कछु भी ना फर्क पड़ रहा हो, कहा करें? बाबरे है जाएंगे ऐसे जल चढ़ाते चढ़ाते तो हम। अरे ऐसे क्यों बोलती हो देवी? तो एक भगवान पर यदि तुमने सच्ची श्रद्धा रख ली, शिव जी को मानते हो तो शिव जी को मानो, अच्छी बात है। शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। ध्यान से समझिए मेरी बातों को। परंतु जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं, ऐसे भगवानों से बच करके रहो महाराज। आजकल तो साईं बाबा को भी लोग भगवान मानते हैं, जो कि भगवान नहीं। ऐसे लोग को भगवान मान रहे हैं लोग। कामना पूरी नहीं हुई तो पीर पे चले गए महाराज चादर चढ़ाने के लिए। कल पीर पे चलते हैं, चादर चढ़ाएंगे वहां। बताओ चादर चढ़ाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भाई? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, परंतु एक में भी सच्ची श्रद्धा रख ली तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि इधर उधर भटकते रहे तो कभी कुछ नहीं हो सकता जीवन में। जैसे आटा होता है ना, आटे की रोटी बनती है, आटे के पराठे बनते हैं, आटे की पूड़ी बनती है।
अब तो ये तो जीव का स्वाद है, किसी को रोटी में आनंद आ रहा है, किसी को पराठे में, किसी को पूड़ी में, है ना। परंतु ऐसे ही भक्तों को भी भगवान प्यारे तो लगते हैं, परंतु महाराज जिस भगवान की मूर्ति को मानने लग जाएं, उसी में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान ने अनेक रूप बनाए हैं, तो उन रूपों का स्वादन करो, पर एक में सच्ची श्रद्धा रखो। जब ऐसा करने लग जाओगे फिर क्या होगा महाराज? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तुम्हारी हृदय की ग्रंथि खुल जाएंगी, कर्म बंधन सारे टूट जाएंगे, मन के सारे भ्रम संशय मिट जाएंगे, परंतु मानो तो सही, एक को मानो। देखो महाराज, और उस परम तत्व को इस मनुष्य शरीर से ही जाना जा सकता है। गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर आदि जान नहीं सकते। प्रारब्धानुसार यदि तुम्हें भगवान ने कुत्ता भी बना दिया होता, जिस योनि में भी भेज दिया होता, और प्रारब्ध जोरदार होता, भाग्य जोरदार होता, कुत्ते भी बन गए होते, तो महाराज एसी की गाड़ियों में घूम रहे होते, चकाचक बेड़ों पर सो रहे होते। अरे महाराज आजकल तो कुत्तों की ऐसी स्थिति हो रही है कि शैम्पू से नहाते हैं। बोलो राधे राधे। प्रारब्ध यदि जोरदार रहा तो कुत्ता बनने पर भी तुमको हर भोग प्राप्त होगा। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चे पैदा करना ये कुत्ते नहीं जानते? ऊंट खच्चर नहीं जानते? विषयों को भोगना ये नहीं जानते? सब जानते हैं, परंतु मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? केवल एक ही अंतर है, वो क्या? भगवान का भजन करना। पशु भगवान का भजन नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। यही जीवन की सार्थकता है। और माताओं, इसलिए जितना भी हो सके उतना भगवान का भजन करो, यही सत्य है। बाकी सब झूठा है संसार। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उपदेश श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी को दिया। और आगे कहते हैं, शौनक जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, ये जो आप भागवत हमें सुना रहे हो ना, इस भागवत की रचना कब हुई? तब सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी प्रकट हुए, और जब इन्होंने कलयुग के कलुषित प्राणियों की ओर देखा कि आगे चल करके क्या होगा, तो समझ गए, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रदा। मंद भाग्य होंगे, बुद्धिहीन होंगे लोग। तो इन्होंने विचार किया, फिर क्या करूं? तो एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग यजु साम अथर। फिर महाराज मन को शांति नहीं मिली, तो एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। जब भी मन को शांति नहीं मिली, महाभारत लिख डाली। इतना बृहद ग्रंथ लिखा, परंतु मन को शांति नहीं मिली। मन संतोष नकारक। जब मन को शांति नहीं मिली, तब व्यास जी कहने लगे, अब क्या किया जाए? व्यास जी परेशान होने लगे। इतनी में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी काहे को परेशान हो रहे हो? पाराशर जी, पाराशर्य महाभाग
भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर जी, पराशर नंदन बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात हो गई? बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। तब व्यास जी कहते हैं, भाई नारद जी, सबसे पहले तो नारद जी का प्रणाम किया, पूजन किया और कहा, नारद जी मैंने भक्तों के कल्याण के लिए एक से एक शास्त्र लिखे, एक से एक पुराण लिखा, परंतु मन को शांति नहीं मिलती। नारद जी ने कहा, शांति कहां से मिलेगी? तुमने किसी शास्त्र पुराण में गोविंद के गुण गणों को तो गाया नहीं, शांति कहां से मिलेगी? मुझे देखो, पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, मुझे देखो नारद व्यास जी, मैं नारद पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और मेरी मैया संतों के पास जा जा करके वहां झाड़ू पोछा लगाती थी और उनको भोजन प्रसाद पवाती थी। मैं भी अपनी मैया का संग करने लगा और मैया का संग करते करते भगवत प्रेम जागृत हो गया। संतों की शीत प्रसादी पाते पाते संतों से भी महाराज प्रेम हो गया, भगवान से प्रेम हो गया। देखो एक बात बता देता हूं माताओं, झूठा किसी का नहीं पाना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि महाराज शादी भई नहीं, जैसी शादी हुई तुरंत पतिदेव और पत्नी जी दोनों एक साथ बैठ करके महाराज एक ही थाली में खाना चालू कर देते हैं। और तो महाराज ऐसा और देखा जाता है कि तू भी खा और मैं भी खाऊं, ले खा ले, राधे राधे बोलो। तो परंतु गलत है, बहुत गलत है महाराज। शास्त्र इसका विरोध करता है। कभी भी पति को, ध्यान से सुनिए, कभी भी पति को पत्नी का झूठा नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं प्यार बढ़ता है, अजी महाराज प्यार कहाँ बढ़ता है, उल्टा लड़ाई और होती है। देखो घर में कितने कलेश हो रहे हैं आजकल, हो रहे हैं ना। तो झूठा यदि किसी का पा सकते हो तो किसका पा सकते हो? संतों का, संतों का झूठा पा सकते हो। नारद जी कहते हैं, मैं संतों का उच्छिष्ट भोजन पाता था, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, भगवत प्रेम जागृत हो गया और मैं संतों के साथ रह रह करके संतों जैसा हो गया। एक दिन मैया कहने लगी, कहीं लाला संतन के संग ज्यादा ही रहे, कहीं बाबा जी ना है जाए। एक दिन तो नारद जी को पकड़ करके महाराज कमरे में बंद कर दिया, आज के बाद निकल मत जाइयो कमरा में, तो बाहर। मैया मेरा तो मन संतन में ही लगे। मैया बोली, बेटा ये बाबा बैरागी की बातन में ज्यादा मत आवे, नहीं तो तू भी बाबा जी बन जाएगा। अच्छा मैया, परंतु मन तो वहीं लगा हुआ है। तो एक दिन नारद जी की मैया जो थी वो जंगल में जा रही थी, तो महाराज सांप ने काट लिया। सांप के काटने से मैया की मृत्यु हो गई, परम धाम पहुंच गई। अब नारद जी खुश रहने लगे, बढ़िया रही मैया मर गई, बढ़िया रही, भजन तो करने ना दे भाई, बढ़िया रही मर गई। परंतु दिल से तो बड़ा ही दुख था, मर गई, परंतु वैसे प्रसन्न थे कि भाई भगवान का भजन करूंगा, अब तो संतों के साथ रहूंगा। तो संतों के साथ रहते रहते आगे चल करके महाप्रलय आ गई, प्रलय हो गई। और जब नारद जी का दूसरा जन्म जो हुआ, तो वही नारद जी भगवान के भजन का ऐसा प्रताप हुआ कि महाराज वही नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके पैदा हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, मुझे
मुझे देखो कहां दासी का पुत्र और आज ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके पैदा हुआ हूं। और इतना ही नहीं, जो संस्कार मेरे अंदर पूर्व जन्म में थे वही संस्कार मेरे इस जीवन में आए। और एक दिन मैं बड़ी मस्ती में भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहा था और कह रहा था